Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम अपना अगला अध्याय चौथा यूनिट शुरू करेंगे, जिसका नाम है कि सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि इन शब्दों के मतलब क्या हैं। सरल यानी कि आसान ही होगी, और समीकरण का मतलब है कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिसमें कि बीच में अगर हम बराबर का निशान लगाएं तो इस तरफ का जो भाग है हमारा, जैसे अगर मान लो मैं ये लिख रही हूँ 4x + 3 = 5, तो इस तरह जब हम लिखते हैं, इस रूप में जब हम किसी बात को लिखते हैं तो उसे हम समीकरण कहते हैं। ये कैसे हम प्राप्त करेंगे ये समझिए आप। जैसे यदि मैं आपको कहूँ कि आप कोई एक नंबर सोचें और आपने वो नंबर जो सोचा है वो एक चर है, यानी कि x जो है यहाँ पर वो बदल सकता है। x का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। और उस सोचे गए नंबर को आप 4 से गुणा कर दें और उस नंबर में आप फिर 3 जोड़ें, तो कुछ हमें यही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 4x + 3। और फिर मैं यदि कहूँ कि ये जो आपने प्राप्त किया है ये पूरा का पूरा है जो वो 5 के बराबर है। तो इस प्रकार जब हम किसी भी कही गई बात को लिखेंगे गणित के शब्दों में, तो उसे हम एक सरल समीकरण कहते हैं, जिसमें कि हम इस x के मान को निकाल सकते हैं। x का मान ऐसा होगा जो दोनों साइड, इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को हम RHS कहते हैं। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, उसे हम समीकरण कहेंगे, उसे हम इक्वेशन या समीकरण कहेंगे। हम कुछ उदाहरण करते हैं आपकी पुस्तक में से, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं और वो कथन के रूप में दिए गए हैं, यानी हिंदी में लिखे हुए हैं और हमने उनकी समीकरण बनानी है। तो पहला है x के 3 और 11 का योग 32 है। अब x का 3 यानी कि x का 3 से गुणा और 11 का योग का मतलब हो गया जोड़ का निशान, 11 योग कर दिया हमने, और कुल ये किसके बराबर कह रहा है, 32 है। x के 3 और 11, x का 3 और 11 इसका योग 32 है। तो ये एक समीकरण बन गई, 3x + 11 = 32। इसे हम एक समीकरण कहेंगे। इसी तरह अगला है, जैसे यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं, किसी संख्या के 6 गुने यानी कि 6 × 6x में से आप 5 घटाएं -5, तो 7 प्राप्त होता है। इस तरह पढ़ते जाएं और आपके लिए बहुत आसान है समीकरण बनाना। अगला देखिए क्या कह रहा है, m का 1/4, तीसरा भाग जो है इसी का
m का 1/4 यानी कि 1/4 गुणा में m का 1/4 7 से 3 अधिक है, 7 से 3 अधिक है यानी कि 4 आ जाएगा अंतर इनका, तो यहाँ पर -7 और बराबर 3। इसको हम पूरी समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, m/4, यहाँ पर गुणा कर दी मैंने m को ऊपर और m/4 -7 बराबर 3। तो ये भी एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से समीकरण बना सकते हैं और इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे अगले उदाहरण में ऐसे दे रखा है कि x, अगला जो उदाहरण है पुस्तक में, x - 5 बराबर 9। अब इसका कथन बनाना है हमने। जैसे यहाँ पर हमने कथनों से समीकरण बनाई, यहाँ हमें कथन बनाना है। तो यहाँ पर क्या कथन बनेगा आपका कि x में से 5 निकालने पर या घटाने पर 9 प्राप्त होता है। x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। कुछ और उदाहरण कर लेते हैं हम, जिससे आपको समझ में आ जाए कि समीकरण को हम कैसे बना सकते हैं। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, आपकी ये वाली पाठ्य पुस्तक जो है गणित कक्षा 7वीं की, आप इसका भी उपयोग किया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और आसानी से समझ आएंगी। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो क्या है यहाँ पर समीकरण कैसे बनानी है हमने, राजू के पिता की आयु जो है वो मान लेते हैं हम, क्या है, x मान लें, y मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं। और राजू की आयु जो है, राजू के पिता की आयु उसके राजू की आयु से 3 गुना है। तो यहाँ पर हम राजू की आयु मान लेते हैं। राजू की आयु मान लो x है, तो उसके पिता की आयु कितनी हो गई, 3x, क्योंकि वो 3 गुना अधिक है। 3 गुने के भी 5 वर्ष अधिक है। अब 3 गुना तो हमने यहाँ कर दिया, 3 गुना प्लस 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, जो कि कितने के बराबर है, 44 वर्ष के बराबर है। इस प्रकार हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया। आगे हम अगली प्रश्नावलियों में ये सीखेंगे कि हम इस x का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम अपनी प्रश्नावली पर आ जाते हैं, जिससे कि आपको कुछ प्रश्न मैं बता दूं, समझा दूं, और बाकी प्रश्न आप स्वयं करने का प्रयास करें। एक्सरसाइज है हमारी 4.1, एक्सरसाइज 4.1। इसमें पहला ही जो प्रश्न है उसमें एक सारणी दी हुई है। उसमें पहला भाग जो है आपका, उसमें एक समीकरण लिखी है। पहले प्रश्न की बात करें हम, x + 3 बराबर 0, और दूसरी साइड जो है यहाँ पर x का मान, यानी जो चर का मान है, चर का मान, यहाँ पर आपकी ये हुई समीकरण। और तीसरे जो कॉलम है उसमें आपने बताना है कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं।
चर का मान जो है उसके अनुसार समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। एक प्रकार से हम हाँ या नहीं में उत्तर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में चर का मान यानी x का मान जो है वो 3 दे रखा है। यहाँ पर x का मान 3 का मतलब है कि अगर हम x के स्थान पर 3 रखते हैं, देखिए आप x के स्थान पर अगर हम 3 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 + 3 जो कि क्या है 6। पर समीकरण के अनुसार ये 0 होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि समीकरण में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही। चर का मान का मतलब है कि x के स्थान पर हम 3 को यहाँ पर रखेंगे। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग देखिए, समीकरण जो है वो सेम ही रखी है इन्होंने, x + 3 = 0 और चर का मान हो गया 0। अब 0 को यहाँ रखेंगे, 0 + 3 जो कि हमें क्या प्राप्त होएगा 3, लेकिन इस साइड फिर से 0 है तो हम यहाँ पर फिर से हमारा उत्तर आएगा कि x का मान 0 भी नहीं हो सकता। अगला जो भाग है उसका सेम ही समीकरण है आपकी, x + 3 = 0, लेकिन यहाँ पर अब x का मान रखा है -3। अब ये समीकरण संतुष्ट होगी जैसे -3 + 3 ये किसके बराबर होगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर -3 रखने पर इस साइड भी 0 हो गया और इस साइड भी 0 हो गया। और जबकि इन दोनों समीकरणों में, ऊपर वाली समीकरणों में जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमारा उत्तर क्या रहा नहीं। तो इसी प्रश्न में आपके पास कुल 11 भाग हैं इसी तरह के, आप उन्हें करें। और कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप अपने अध्यापक से पूछें या मुझसे पूछें। पूछने से ही बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह आएंगी चीज़ें, क्योंकि मैथ जो है करने से, पूछने से ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी का जो इस प्रश्नावली का भाग है, जो भी अन्य सवाल हैं हम वो कल करेंगे, ताकि आप इस प्रश्नावली के इस भाग को अच्छी तरह समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।